हमेशा ज़बरदस्त होती है कॉन्वर्जेशन जब हमारे पास एक अच्छा ब्लेंड होता है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड जर्नलिस्ट के दरमियान। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं आज। मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी, हु इज वाचिंग दिस मैच केयरफुली विद ऑल द डेटाज एंड नंबर्स। ऑफ द फील्ड स्कूप के साथ हैं हमेशा हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी एंड नोइंग क्रिकेट इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, अ फॉर्मर सेट ऑफ क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं सिकंदर बख्त एंड अब्दुल रज़ाक। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले तो हम लोग मैच की बात करते हैं, फिर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी क्या बातें हुई, किस तरह की बातें हुई, जिस पर हम बात करते हैं। बट चले आपके पास पहले आते हैं रज़ाक। देख, पाकिस्तान ने डोमिनेट तो किया मगर पार्ट्स में दे वर नेवर इन फुल कंट्रोल। डेफिनेटली देखें, पाकिस्तान की टीम हमेशा जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ सीखने जाती है और हर प्लेयर को अपना पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सी पिचों पे कैसे खेलना है, टेक्निकल वाइज, मेंटली वाइज, फिजिकली वाइज। और यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपॉर्चुनिटी दी है पहले टेस्ट मैच के बाद, पर पाकिस्तान ने अवेल नहीं की और मेंटली और फिजिकली मैं समझता हूँ हमें काफ़ी प्रॉब्लम नजर आई। और ये कि जो पहले टीम लाई उसमें भी प्रॉब्लम नजर आई, पर ये कि अच्छी बात ये है कि कुछ प्लेयरों की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आई और वो पाकिस्तान के लिए उम्मीद है कि लंबा खेलेंगे और यही चीज हो रही है। और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, मजेदार की बात ये है कि इनके अपने जवाब हैं, इनका अपने सवाल है, अपने आप को ये कवर करते हैं, अपने आप को डिलीवर करके और प्रेजेंट कर देते हैं। और एक वक्त था कि जब पाकिस्तान टीम बुरा खेलती थी तो उनका पोस्टमार्टम होता था। अब जो है वक्त उल्टा है, अब ये पोस्टमार्टम पाकिस्तान टीम का नहीं होगा, अब पोस्टमार्टम किसी चीज का भी नहीं होगा, जिन्होंने करना था वो खुद बैठे हुए। तो अब ये चेंज आई है बस पाकिस्तान टीम को। ठीक है, मगर अब जिस तरह बात करें टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने थोड़ा सा आपको स्निपेट बताऊं कि उन्होंने बोला वी लॉस्ट द सीरीज, मतलब हम सीरीज हार गए, मगर जो आइडिया था वो टेस्ट प्लेयर्स को आजमाने का था। तो उन्होंने बात की है और हम लोग सिकंदर बख्त के पास भी जाएंगे बात करने, बट बिफोर दैट उन्होंने क्या बोला, पहले ये वाली जो शॉट है ये मैं आपको पहले सुनाती हूँ। लेट्स हियर इट फ्रॉम द टीम डायरेक्टर हिमसेल्फ। Yes, we lost the series, but the idea was behind it only to watching the talent of the players, and we seen some glimpse of it. I think in this series we presented the right opportunity to the right guys. Saim Ayoub is one of those. Yes, he couldn't play a big innings, but he's shown that glimpse of the talent he has. And I'm sure this guy and rest of the guys, Khurram Shahzad got injured after one test. He's shown the glimpse of a very good test bowler. So we as a team would like to grow as a test team that will help all formats, like all the players, to play any format of the game. We like as a coaching staff, I know that every coach really worked really hard on it, but unfortunately as the player went inside they couldn't respond accordingly. ठीक है, प्लेयर्स उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए जितनी कोचेस ने उनके साथ मेहनत की थी, मगर सिको आप हमेशा कीमत अदा करते हो। पाकिस्तान ने पे की थी प्राइस फॉर यू नो पुअर फील्डिंग है, नो डाउट हमने को अच्छे कैचेस भी देखे हैं, बट क्रूशियल मोमेंट्स पे कैचेस ड्रॉप एंड देन आपकी बैटिंग ने आपको लेट डाउन किया है। यार अभी हफीज ने बोला वी लॉस्ट द सीरीज बट द आइडिया वाज टू टेस्ट प्लेयर्स, टू ट्राई द न्यू प्लेयर्स। मतलब है कि हम इसलिए नए प्लेयरों को ट्राई किया था कि वी लॉस्ट द सीरीज सो वी कैन लूज द सीरीज। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे थे। और सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, अभी आपने कहा कि आमिर जमाल को गोल्डन आर्म कहा जा रहा है, वो गोल्डन आर्म सुबह से था किधर? मैं सुबह से बैठा देख रहा था और मैं बैठा इसीलिए था, एक एक चीज नोट कर रहा था कि ये आमिर जमाल को कब लेकर आते हैं यार। 20वें ओवर में आप उसको लेकर आए, मैं समझा। और कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे शायद कोई निगल होगा, कोई ऐसी कोई मसल उसका खिंचा हुआ होगा, तो चलो उसको रेस्ट दे रहे हैं, शायद T20 आने वाला है। लाकर उससे बेमकसद गेंद भी करवा दिए, जबकि 91 फॉर 1 थे और 130 रन करने थे, यानी कि 39 रन रह गए थे, तो उससे आके बेचारे से 3-4 ओवर जबरदस्ती करवा दिए, वो भी लंच के बाद आकर उससे करवाई गई। तो आखिर ये कौन सी लॉजिक थी? ये शान से पूछा जाए, ये हफीज से पूछा जाए, किससे पूछा जाए कि यार एक आदमी इतनी अच्छी, मैं तो 4 दिन से ये कह रहा हूँ कि भाई उससे नया गेंद कराओ। वो एक लड़का है जो रिदम में है, फॉर्म में है, गोल्डन आर्म, मैन ऑफ द मैच, एवरीथिंग इज देयर। आपने उससे बॉल ही नहीं कराए। शायद हमारे रिपोर्टर्स को उसका कुछ पता हो, जो पूछे इन लोगों से कि शायद इनको कुछ पता हो कि ये क्या हुआ है। और अभी मैं एक क्लिप आई थी जो मैंने अपने सबको शेयर की है, जो लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि लड़कों की और हफीज की तू मैं हो रही। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़के कोच सेलेक्टर के दरमियान 10-12 साल का फासला होना चाहिए।
ये आपस के दोस्त नहीं होने चाहिए। इतने कम उम्र में आपने उनको आती बना दिया कोच और डायरेक्टर, सारा कुछ जो है ना गड़बड़ हो गई है। अच्छा, फैजान भी हमारे साथ मौजूद। फैजान, मैंने कहीं कुछ पढ़ा और मेरे दिल पे हिट की, किसी ने लिखा था अभी आज के कई कमेंट पे सोशल मीडिया में कि ऐसा लगता है कि अब हमें एक नई जनरेशन के लिए वेट करना पड़ेगा जो शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान को जीत दिखा सके, बिकॉज वी हैव सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन just not doing it right. So many, बहुत सारी बातें। आई थिंक अब जो हफीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, it will become the next headlines. देखिए, अभी हाफिज़ ने जिस तरह बात की या कि हम वहाँ सीखने जाते हैं या नए प्लेयर्स को ट्राई करना होता है, उनका टैलेंट देखना होता है, तो भाई आपने टैलेंट देख लिया तो उनको आगे जाकर रिटेन तो करे, ये तो ना करे कि 2 टेस्ट के बाद फिर उनको बाहर कर दिया। जिस तरह मैं पिछले दिनों बात कर रहा था कि यार 16 आपने टेस्ट कैप्स यहाँ पे पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में दी हैं, और उसमें उन 16 में से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इक्का दुक्का टेस्ट के बाद डिसअपेयर हो गए। 3-4 ऐसे थे जो रेगुलर पाकिस्तान टीम का पार्ट बन सके। इस दौरान ऐसे काफ़ी प्लेयर्स आए और आपने किसी को बस सिर्फ इसलिए टेस्ट कैप दे दी कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने मौके दिए प्लेयर्स को, अब आप इनको कंटिन्यू करें। आप पहले हुरैरा को साथ लेते रहे, हुरैरा को आपने खिलाए बगैर ही बाहर कर दिया। आई बिलीव कि हुरैरा का भी मौका बनता था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, आपने साइम को मौका दे दिया, अब साइम के साथ स्टिक करें, साइम को प्रॉपर चांस दे। ये ना करें कि यार वहां चल ना सका, उसमें ये मसला हो गया, या खुरम शहजाद अनफिट हो गए पहले मैच के बाद, आप खुरम शहजाद को आप मौका दें, उसकी अब रिहैब पे काम करें और उसको आगे भी खिलाएं। या आमिर जमाल को आप लेके चलें। अब ठीक है, फहीम अशरफ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अब आमिर जमाल को लॉन्गर रन दे। जो हम टेस्ट करते हैं प्लेयर्स हमें मिल गए, ऑल्दो टेस्ट सीरीज फातिमा को ठीक है। सॉरी फैजान, बी रनिंग शॉर्ट टाइम, एक भट्टी साहब से भी वर्ड ले लूँ क्विक इसके ऊपर। और भट्टी साहब, आई थिंक फैजान जो सही बात कह रहे हैं कि भाई आप, क्योंकि आज तो हफीज़ रेस्ट की बात करें, तो मतलब बाबर आजम को भी रेस्ट करना है, तो ही शुड रेस्ट एंड शुड गेट अ ब्रेक। तो फिर ये प्लेयर्स को आगे कैरी ऑन भी करना है, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं कि फिर ये हुरैरा के पीपल विल फॉरगेट हु हुरैरा इज। देखिए फातिमा, नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद हफीज, लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ पॉलिसियाँ शख्सियात के साथ चलती हैं। हफीज जो पॉलिसी लेकर आए, अब हमें नहीं पता जो बातें हो रही हैं, अगर अगले महीने क्रिकेट बोर्ड में चेंज आती है तो क्या हफीज़ जिन लोगों की आज बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे? अगर आप 4 साल पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा था, मिकी आर्थर की सिडनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो भी यही बात कर रहा था जो आज हफीज़ कर रहा है। देखें, ये हमारा सिस्टम का मसला है, ऊपर से चेंज आती है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। हमें एक प्रॉपर टेस्ट मैच की पॉलिसी बनानी होगी, चाहे ज़का अशरफ हो, रमीज़ राजा हो, एहसान मानी हो या नजम सेठी हो, वो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट चेंज हो रही है, कप्तान चेंज हो रहा है। देखें, हमारे पास प्लेयर्स हैं, लेकिन एक तो हम हारने से डरते हैं, उसके बाद हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं ना, वो भी प्लेयर्स के अब तर्जुमान बने हुए हैं। किसी प्लेयर को ऊपर पहुँचा देते हैं, किसी को एकदम गिरा देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर वाकई कोई डिजर्विंग है तो उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बाबर आजम, ये तो मैंने 22 दिसंबर को ये बात कही थी कि बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट 3 मैचेस खिलाएगी, न्यूजीलैंड में 3 मैचेस खेलेंगे मोहम्मद रिजवान, तो इस तरह उनको रेस्ट दिया जाएगा। ये अच्छी पॉलिसी है। देखें, बाबर आजम भी एक मेरा ख्याल उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी सीरीज में कोई बड़ा मार्का जितवा के देते। लिहाजा बाबर आजम को आराम दे दें। अच्छा है वो फ्रेश माइंड के साथ आए और पाकिस्तान के लिए विनिंग नॉक्स खेलें। ठीक है। और उन्हें बोला भी है कि बाबर आजम को एक बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है और उनका फिर कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। एंड इट्स ओके, हर प्लेयर्स का मेंटल ब्लॉक या एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। सो ये हम लोग बात करें। मगर भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की, बट टेस्ट पॉलिसी सेम होनी चाहिए, फिक्स पॉलिसी। वो क्या हो सकती है